नमस्कार। बिहार, जब ये नाम हम सुनते हैं तो कई तस्वीरें मन में आती हैं। लेकिन एक चीज है जो इसकी मिट्टी में, इसकी हवा में घुली हुई है, और वो है इसका संगीत। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन और उनकी संस्कृति की एक जीती जागती आवाज है। तो चलिए आज इसी संगीतमय धरोहर की गहराई में उतरते हैं। ये बात कितनी गहरी है ना, कि ये सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का एक तरीका भी है। मतलब ये सिर्फ गाने नहीं है, ये तो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं, परंपराएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, जिन्हें गीतों में सहेज कर रखा गया है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये सब कैसे होता है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिहार की ये संगीतमय धरोहर आखिर है क्या। फिर थोड़ा इतिहास में झांकेंगे, देखेंगे कि ये संगीत कहाँ से आया। इसके बाद बात करेंगे रागों की, जो संगीत की आत्मा है। और आखिर में हम उन खास गीतों और कहानियों को जानेंगे जो बिहार में जीवन के हर मोड़ पर साथ निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संगीत आखिर है क्या। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये गायन, वादन और नृत्य, मतलब गाना, बजाना और नाचना, इन तीनों का मेल है। एक ऐसा मेल जिसमें सुर और ताल के जरिए हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बयां करते हैं। और जब हम लोक संगीत की बात करते हैं तो ये और भी खास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी शास्त्रीय नियम कानून में बंधा हुआ नहीं है। ये तो सीधे आम लोगों के दिल से निकली आवाज है। उनकी खुशी, उनका गम, उनकी उम्मीदें, सब कुछ एकदम सीधी और सरल भाषा में। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि लोक संगीत क्या है। अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बिहार की ये संगीत परंपरा बनी कैसे, इसका विकास कैसे हुआ। क्योंकि सदियों के उतार चढ़ाव ने यहाँ के संगीत को एक बहुत ही अनोखा रूप दिया है। यहाँ देखें, ये कितना दिलचस्प है। बिहार का संगीत किसी एक दौर में नहीं बना, इस पर कई परतें चढ़ी हैं। जरा सोचिए, गौतम बुद्ध के जमाने में वैशाली और राजगीर में गाने बजाने वालों को नगर शोभिनी कहते थे, मतलब शहर की शोभा, शहर का गहना। फिर 13वीं सदी में सूफी संगीत का असर आया। उसके बाद वैष्णव आंदोलन ने संगीत और नृत्य को और बढ़ावा दिया। और जब मुगल दौर खत्म होने लगा तो जो संगीत पहले सिर्फ शाही दरबारों में होता था, वो वहां से निकलकर पटना जैसे आम शहरों तक पहुंचा, और यहीं से पटना घराने की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं संगीत की आत्मा की, यानी रागों की। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। अगर कोई गीत शरीर है तो राग उसकी आत्मा है। राग असल में वो धुनें हैं, वो फ्रेमवर्क हैं जो बताते हैं कि गाना कैसा महसूस होगा, खुशी वाला, उदासी वाला या भक्ति वाला। ये संगीत का व्याकरण है जो हर भावना को एक रंग देते हैं। अब इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। देखिए कैसे हर राग एक खास मौके या फीलिंग से जुड़ा है। जैसे नचारी, ये भगवान शंकर की प्रार्थना है और इसे 14वीं सदी के महान कवि विद्यापति ने बनाया था। फिर है लगनी, जो शादी ब्याह के मौक़ों पर गाया जाता है। चैता नाम से ही जाहिर है चैत्र के महीने का गीत है। फाग तो होली के जश्न और रंगों से जुड़ा है। और पूर्वी राग में बिछोह, जुदाई का दर्द सुनाई देता है, जिसे पारंपरिक तौर पर महिलाएं गाती हैं। तो ये तो थे राग। अब देखते हैं कि ये राग गीतों में कैसे ढलते हैं। और बिहार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ संगीत जिंदगी से अलग नहीं है, बल्कि जिंदगी का ही एक हिस्सा है। जन्म से लेकर शादी तक हर रस्म का अपना गीत है, हर मौसम का अपना संगीत है, हर त्योहार की अपनी धुन है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कार गीतों की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो गीत हैं जो जीवन के जरूरी संस्कारों और पड़ावों पर गाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी खुशी में सोहर गाया जाता है। इसी तरह शादी ब्याह की रस्मों में कोहबर का एक खास महत्व है। और भी कई गीत हैं जैसे समुझमणि। ये गीत बस रस्में नहीं हैं, ये उन पलों को यादगार बना देते हैं। संस्कारों के बाद बारी आती है त्योहारों की, और बिहार के त्योहारों की रौनक तो पर्व गीतों के बिना अधूरी है। ये गीत इन त्योहारों में जान डाल देते हैं। सोचिए, होली का हुड़दंग, दिवाली की रोशनी, छठ पूजा की गहरी आस्था, तीज का उल्लास और रामनवमी की भक्ति, इन सभी मौक़ों के लिए खास गीत बने हैं जो माहौल को और भी खास बना देते हैं। अच्छा, रस्में हो गईं, त्योहार हो गए, पर प्रकृति का क्या? उसे कैसे भूला जा सकता है।
बिहार में मौसम के बदलते मिजाज को भी गीतों में बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है, जिन्हें हम ऋतु गीत कहते हैं। जैसे चैत्र का महीना आते ही चैता की धुनें सुनाई देने लगती हैं। जब सावन में बारिश की फुहारें पड़ती हैं तो कजरी गाई जाती है। इसी तरह चतुर्मासा और बारहमासा भी हैं, जो पूरे साल के 12 महीनों का हाल सुनाते हैं। ये गीत बताते हैं कि वहाँ के लोग प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। अब तक हमने जिन गीतों की बात की वो जिंदगी के अलग अलग मौकों से जुड़े थे, लेकिन अब बात करते हैं कुछ अलग तरह के गीतों की। गाथा गीत, ये छोटी मोटी कहानियां नहीं बल्कि महाकाव्य हैं जिन्हें गाया जाता है। इनमें वीरों की कहानियां हैं, प्रेम की दास्तां हैं और संघर्ष की गूंज है। ये सिर्फ गीत नहीं बल्कि वो कहानियां हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती आई है, जैसे लौरिकायन जो नायक लौरिक की बहादुरी के किस्सों से भरी है, या फिर सलहेस जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता है, और दीना भद्री जो 2 भाइयों दीना और भद्री की हिम्मत की एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो हमने देखा कि चाहे संस्कार गीत हों या वीर गाथाएं, हर गीत में भावनाओं की एक गहरी छाप है। इसी गहराई को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक गीत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ऋतु गीतों में से सबसे मशहूर कजरी। कजरी में क्या होता है? इसमें बारिश की गिरती बूंदों की आवाज़ है, मॉनसून की हरियाली की तस्वीर है और उस मौसम में मिलने वाली शांति और खुशी का एहसास है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो बारिश के मौसम का पूरा अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो अक्सर हमें पुरानी यादों की गलियों में भी ले जाता है। तो इन सब के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इन लोकगीतों की क्या जगह है? क्या ये बस गुजरे जमाने का मनोरंजन है, या फिर ये अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक जरिया भी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।